नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो आपका पूर्वी भारत की तस्वीर बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की। यह एक्सप्रेसवे आपका देखिए तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ते हुए आपका वहाँ पर यात्रा, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाला है। इस प्रोजेक्ट का दोस्तों इंतज़ार जो है बिहार की जनता काफ़ी समय से कर रही है। और चलिए जानते हैं कि अभी वर्तमान में काम कहाँ तक पहुँचा है, ज़मीन अधिग्रहण कहाँ तक कितना हो गया है और कब काम आपका स्टार्ट होगा, कितनी लागत आने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कब तक यह बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसकी क्या डेडलाइन रखी गई है और इसका रूट मैप क्या है, तो ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ दोस्तों आगे बने रहिएगा। तो चलिए एक्सप्रेसवे के ओवरव्यू की बात करें तो यह आपका एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी कि इसे पूरी तरह से नए रूट पर बनाया जा रहा है। कोई भी एग्जिस्टिंग रोड को इसमें आपका देखिए तो ऐड नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह से आपका ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 560 से 570 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे है और वर्तमान में यह 6 लेन का बनाया जा रहा है। लेकिन अगर इसको फ्यूचर में एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो आपका एक्सपेंड भी हो सकता है। इतना ज़मीन अधिग्रहण आपका किया जाएगा। साथ ही साथ आपका देखिए तो यह गोरखपुर को सिलीगुड़ी से कनेक्ट करेगा, यानी यूपी से स्टार्ट होते हुए बिहार से आपका चलेगा, फिर आपका लास्ट में जो है पश्चिम बंगाल में जाकर मिलेगा। तो देखिए तो आपका जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का हिस्सा है उसको आपको सीधे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से जोड़ देगा। अब चलिए इसके रूट डिटेल्स की बात करें तो आपका यह 3 राज्यों से होकर गुजरने वाला है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश में आपका गोरखपुर से स्टार्ट हो रहा है और आपका फिर कुशीनगर से होते हुए आपका बिहार में सबसे बड़ा हिस्सा इसका पड़ रहा है। इसमें आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन क्षेत्रों से होकर यह आपका गुजरेगा। अभी थोड़ी देर में आपको इन सारे ज़िलों में आपका ज़मीन अधिग्रहण की क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस अपडेट है, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल में आपका यह जाके सिलीगुड़ी में जाकर समाप्त हो रहा है। और ये देखिए तो आपका नेपाल बॉर्डर से होकर ये मतलब पास से होकर गुजर रहा है, जिससे आपका देखिए तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की। तो कुल लागत अभी वर्तमान में अनुमानित जो लागत है लगभग 37,000 से 38,000 करोड़ रुपये है। और इसमें जो सबसे बड़ा खर्च है, जैसा कि आपको पता ही है कि लैंड एक्विजिशन यानी ज़मीन अधिग्रहण पर होना है। चलिए अब टाइमलाइन की बात करते हैं। तो आपका देखिए तो प्रोजेक्ट का जो प्रस्ताव है 2021 में दिया गया था और भूमि अधिग्रहण की मतलब शुरुआत जो है 2022 में हुई। टेंडर प्रक्रिया 2023 में चालू हुआ और अभी वर्तमान में अगर इसको बात करें तो भूमि अधिग्रहण अब अपने अंतिम चरण में है। कुछ जगहों पर आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसको भी आपका देखिए सुलझाने का प्रयास कराया जा रहा है। और डेडलाइन की बात करें तो अभी वर्तमान में 2028 के लास्ट तक इसका डेडलाइन रखा गया है। लेकिन अभी 2026 तो स्टार्ट हो गया है, तो मेरे ख्याल से मानिए डेडलाइन आगे और बढ़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरह से देखूँ तो ऑफिशियल जो अभी वर्तमान में अनुमानित डेडलाइन है वही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए आपको लेटेस्ट प्रोग्रेस की बात करते हैं, जिसका आपको मतलब शुरू से हम यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर वर्तमान में क्या प्रोग्रेस चल रहा है। तो आपका देखिए तो भूमि अधिग्रहण जो है आपके अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कई जगहों पर आपका भूमि सत्यापन और सर्वे जारी है और डीपीआर आपका देखिए तो लगभग आपका तैयार होने की स्थिति में है। और देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा काम यहाँ हो रहा है, आपका लगभग 400 से ज़्यादा किलोमीटर यहाँ बिहार में बन रहा है। और इसके बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए। आपका अभी वर्तमान में जो समय है 12 से 15 घंटे लगता है आपका गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने में। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये आपका 6 से 8 घंटे में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपका यात्रा का समय आधा हो गया, तेल बचेगा। व्यापार और लॉजिस्टिक जो इधर उधर से मूवमेंट होता है उसमें आपका स्पीड आएगा, तेज़ी आएगी। किसानों को आपका सीधे बड़े बाज़ार में पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी आपका मिल जाएगी। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे बनेगा तो उसके किनारे किनारे आपको इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब भी बनाने का अवसर मिलेगा। अब चलिए इसके कुछ चैलेंजेस की बात करें कि आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, डिले होने का मेन कारण है आपका भूमि अधिग्रहण में कई जगहों पर आपका देखिए तो विरोध प्रदर्शन चल रहा था।
और आपका देखिए तो कई बार आपका रूट के बदलाव भी हुआ, जिस वजह से और देरी हुई। और आपका अधिकतर जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों से यह गुजरेगा, तो इसके निर्माण में भी आगे चुनौती आने वाली है। तो ये आपका ओवरऑल अपडेट मैंने बताया। अब चलिए आपका बिहार में आखिर ज़मीन अधिग्रहण की क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा तो बिहार से ही होकर गुजरने वाला है। तो वहाँ जो स्थिति होगी उसी पे इसका देखिए तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट निर्भर करेगा कब यह कंप्लीट होगा। एक तरह से देखिए तो आपका कुल जिलों की बात करें तो आपका इसमें पश्चिम चंपारण में लगभग आपका 187 हेक्टेयर भूमि की मतलब आवश्यकता थी, जिसमें से आपका जमीन अधिग्रहण यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पूर्वी चंपारण में भी लगभग 491 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, यहाँ भी आपका काम चल रहा है। इसी के साथ आपका शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी, इन सब जगहों पर आपका देखिए तो सत्यापन, सर्वे, ये सब सारा काम आपका चल रहा है। कुल अगर मतलब एक तरह से देखिए तो पूरा अपडेट की बात करें लैंड एक्विजिशन में, तो आपका 70 से 90% के बीच में आपका कई जिलों में इतना लैंड एक्विजिशन मान के चलिए। और सर्वे, पिलर और वेरिफिकेशन का काम लगभग आपका पूरा हो चुका है। कुछ जिलों में आपका देखें तो मुआवजा को लेकर के कुछ आपत्ति है, मतलब ये सब प्रक्रिया भी चल रही है। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अपडेट्स पसंद है और आप वाराणसी से खास करके जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन रहे हैं उस पर दिलचस्पी रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।